जब एक छोटा पौधा होता है, एकदम छोटा, तो वो राह देखता रहता है कि कोई मुझे पानी देगा। उम्मीद लगा करके देखता है कि पानी देगा कोई। पानी देगा कौन? हम ही आप देते हैं। अब वही पौधा, एक एक और पौधे की बात किया जाए जो विशालकाय वृक्ष के रूप में है, वही पौधा हमें आपको पानी देता है। दोनों पौधे ही हैं, एक छोटा पौधा, एक बड़ा पौधा है। बड़ा वाला हमें आपको पानी देता। आप एक चीज जानते होंगे कि जहां पेड़ों का घनत्व ज्यादा होता है वहां बादल रुकते हैं, बारिश करते हैं। तो बड़ा वाला पेड़ पानी दे रहा है, छोटा वाला पेड़ पानी ले रहा है। मीटिंग को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो आज की मीटिंग फ्लॉप आपको नजर आएगी। पेड़ दोनों हैं, एक छोटा पेड़ है पानी की चाहत रख रहा है, बड़ा वाला पानी इतना बरसा दे रहा है, इतना दे रहा है कि सबका काम चल रहा है उसी से। पशु पक्षी, मनुष्य, तालाब, खेत खलिहान सब के लिए हो जाता है। सेम प्रोसेस व्यवसाय में भी है। जब शुरुआत हमारा होता है, जब हम शुरुआते दौर में रहते हैं, तो हम छोटे पौधे हैं, हमें उम्मीद होती है कि कोई पानी देगा, कोई हमें आगे बढ़ाएगा। ये हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद की निगाहों से देखते रहते हैं। लेकिन जब इसी पौधे को आप लगातार पानी देते रहेंगे, सिखाते पढ़ाते रहेंगे, आगे धीरे धीरे यही लीडर्स आपका बड़ा होगा, बड़ा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि एक समय आएगा कि इसी लीडर की वजह से कई लोग पानी लेंगे, कई लोग अमीर बनेंगे, कई लोग ऊंचाई पे जाएंगे, कई लोग ज्ञान लेंगे, इसी लीडर की वजह से लेंगे। तो कोई व्यक्ति मां के कोख से सब कुछ सीख करके नहीं आया है। चाहे वो मनुष्य में देख लिया जाए, चाहे पशुओं में देख लिया जाए, चाहे पेड़ पौधों में देख लिया जाए, सभी जगह है इसी प्रकृति के संपर्क में रह करके ही हर आदमी जो है दाता बन जाता है कुछ दिन बाद। अब हम करते क्या हैं, शुरुआत में ही अगर हम पेड़ को पानी न दें, जब वो उम्मीद लगाए बैठा था, तो क्या करेगा? वो सूख जाएगा, वो मर जाएगा। ऐसे हम लीडर को प्रॉपर ट्रेनिंग मीटिंग न दें, ज्ञान न दें, सही जानकारी जो देनी है उसको छिपाएं, तो लीडर हमारा मर जाएगा। हमें जरूरत थी लीडर के घर जाकर के बिजनेस को समझाने की, हम घर में रजाई में बैठे रह गए, लीडर मर जाएगा। अगर आप उसी लीडर को, छोटा पेड़ है अभी, पानी देते रहिए, बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आपके लिए भी व्यवस्था बना देगा, हजारों लाखों लोगों के लिए वो बादल को रोक करके बरसा देगा। तो डायरेक्ट विशाल का वृक्ष कोई नहीं बना, पहले वो नन्हा सा पौधा था, उसकी किसी ने केयरिंग किया, देखभाल किया, तब जाकर के विशाल का वृक्ष बना है। ऐसे आप जिसको भी बिजनेस में ज्वाइन कराइए, जिसको भी ज्वाइन कराइए, उसको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी दीजिए, सब कुछ दीजिए। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को देखिए। अब सब कुछ प्रोसेस जो पौधे के साथ किया जाता है विशाल का वृक्ष बनाने में, वही प्रोसेस आप अपने लीडर के साथ करिए। उनको मिट्टी से अटैच करिए। अगर हम गमले में ही पौधे को रख देंगे तो बहुत बड़ा ये विशाल का वृक्ष नहीं बनेगा। इसको जमीन से जोड़ देना है, इसको अपलाइन से जोड़ देना है, इसको सिस्टम से जोड़ देना है। यही जमीन है आपकी।
अब पानी के रूप में आप बराबर उनकी केयरिंग करते रहिए कि सूखने न पाए। अब जब हम अपने स्तर से हम अपना पूरा योगदान दे देंगे तो पौधा को वृक्ष बनाने का काम अब ईश्वर के हाथ में हो गया। हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। परमात्मा चाहेंगे तो विशालकाय वृक्ष बनेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। लेकिन हम अपना वाला कर्तव्य नहीं करें, ये तो गलत बात है। तो फिर पौधे को क्यों लाएं आप? क्यों व्यवसाय को ज्वाइन कराएं? नहीं आपके पास जगह थी तो ज्वाइन ही नहीं कराना चाहिए था, लेना ही नहीं चाहिए। तो वो पौधा दूसरे के हाथ में जाता तो विशालकाय वृक्ष बन जाता। वो आदमी दूसरे के हाथ में जाता, दूसरे के नेटवर्क में जाता, समझदार व्यक्ति के साथ जाता, मददगार व्यक्ति के साथ जाता तो बड़ा रिकॉर्ड बना जाता। तो गलती अपने अंदर होती है। इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। बार बार मैं आंतरिक बात करता हूं कि जैसे अंडा है, मुर्गी का अंडा है, चिड़िया का अंडा है, किसी पक्षी का अंडा है। अगर हम उस अंडे को बाहर से फोड़ दें तो अंडा बेकार हो गया, वो नष्ट हो गया, किसी काम लायक नहीं रह गया। लेकिन उस अंडे के अंदर से जब फोड़ता है उसका बच्चा, एक नया जन्म हो जाता, एक नई दुनिया दिख जाती उसको। और आप फोड़ देंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमारे ट्रेनिंग की वजह से आप जोश में आ जा रहे हैं, तो ये तो मानव का नेचर है। लेकिन महान लीडर्स जो होते हैं उनके अंतर मन से आवाज आती है। जब वो आवाज आती है तो धरती पे कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो उसको हरा सके। वो नई दुनिया में घुस जाता है, नया इतिहास लिखता है। बोझिल होकर के मीटिंग को कभी मत ले लीजिएगा आप लोग, कभी नहीं। जहां से सफलता न मिल सके, जहां से आंतरिक ऊंचाई न प्राप्त हो, मैं तो कहता मुझे भी छोड़ दीजिएगा। यदि आंतरिक शिखर तक न ले जा पाई ये मीटिंग तो बेकार है, फिर मीटिंग करना बेकार है। फिर कंपनी छोड़ दीजिएगा आप, कोई मतलब नहीं है ऐसे कंपनी में काम करने के। उस काम जो हम काम कर रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए, आंतरिक ऊंचाई पे जाने वाला काम होना चाहिए। क्या घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं? जिंदगी बहुत बड़ी थोड़ो नहीं है, इसको पूरा एकदम मस्त मौला बना करके जीना है। और जीवन की रेस में थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जीतते जीतते आदमी 1 सेकंड में हार गया। कारण यह था कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। अब तो जीत गया हूं, अभी हमसे लोग बहुत पीछे हैं रेस में। पता चले कि कौन कहे रेस पूरी करने के लिए वो खड़ा होकर डांस करता है और पीछे वाला स्पीड बनाया था निकल गया। एक वीडियो दिखाते हैं आपको, देखिएगा जरा सा।